अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सब आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। बस ये व्लॉग आने में थोड़ा टाइम लग गया। तो जी बस व्लॉग आने में थोड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि कुछ दिन से जो है ना वो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ऑफ चल रही थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है, काफ़ी हद तक बेहतर है। और जो है वो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये संडे का दिन था और जर्लिश जो है ना वो अपनी प्लेट्स वॉश करके रख रही थी। ज़ाहिर है बच्चों को ऐसी आदत डालनी पड़ती है क्योंकि देखिए ना, अगर वो सारे बर्तन वॉश नहीं कर सकती या वो कुछ इस टाइप की चीज़ें नहीं कर सकती, तो अपने एटलीस्ट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको बोलती हूँ कि यार तुम जो प्लेट तुमने यूज़ किया है या जो स्पून तुमने यूज़ किया है, एटलीस्ट तुम उसको वॉश करके रख दो। तो वो ये कर देती है, बल्कि अब तो ऐसा हो गया है कि वो ना सिर्फ अपने, कभी कभी मेरी प्लेट भी वॉश कर देती है या वो रख देती है। लेकिन खैर बस इसी तरह से जो है वो काम की आदत होती है, काम की आदत डालनी पड़ती है। और मुझे ये होता है कि मेरी अम्मी ने मुझे, हम लोगों को बहुत ही, हम लाइक छोटे थे और तब से ही जो है वो हम जो है वो सारे काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत होती है कि आजकल के बच्चे वो सारे काम नहीं कर पाते। खैर बच्चे तो बड़े दूर की बात है, बड़े ही नहीं कर पाते तो बच्चे कहाँ से करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने ऐसा भी देखा है कि आप जो है वो किसी के किचन में चले जाएं, किसी ने अगर आपको बुलाया और अगर किसी का किचन ऐसा हो तो शायद आपका खाना भी खाने का दिल ना चाहे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, हर कोई अपनी माँ को देख के सीखता है। और मैंने तो जो हमारी जो ट्रेनिंग हुई हुई है वो जो है वो हमारी अम्मी ने की है डेफ़िनेटली। और जो है वो मुझे याद है कि लाइक आई थिंक मुझे शायद मैं 4th क्लास में थी, तब से हम जो है वो झाड़ू पोछा सारे घर के काम खुद करते थे। हमारे यहाँ कोई मेड का कोई रिवाज ही नहीं था, कोई सिस्टम ही नहीं था। ये तो अब बहुत ज़्यादा ये हो गया है कि भाई पता नहीं क्या ही हो गया है कि जॉब के साथ जो है ना वो मेड रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप यकीन करें कि इतना कोई तंग करना और इतना कोई गंदा काम होता है ना कि इंसान का दिल चाहता है कि वो खुद ही कर ले, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। खैर यहाँ पे जो है ना मैंने जो है ना वो रोटी के जो कपड़े होते हैं ना जिसमें हम रोटी फोल्ड करके रखते हैं, वो मैंने जो है वो सर्फ में डाले हुए थे। मैंने कभी भी नॉर्मल रेगुलर कपड़ों के साथ नहीं धोती हूँ क्योंकि ये एक तो गंदे नहीं होते और ये डेली बेसिस पे यूज़ हो रहे होते हैं और उतर रहे होते हैं। तो जैसे रात में यूज़ होता है तो सुबह में धुल जाता है। तो ये होता है कि एक अलग बोल में जो है वो सर्फ़ डाल के और लिक्विड डाल के और मैं उसको अलग से रख दिया था। और उसके बाद मैंने यहीं सिंक पे ही उसको वॉश कर दिया, बिकॉज़ इसको वॉशिंग एरिया में या कहीं वॉशरूम के सिंक में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत घिन आती है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे मैंने जो है वो जो साइड रैक है किचन का वो पूरा साफ़ कर लिया, क्योंकि हमारी जो ये विंडो है ना भाई, ये है मेन रोड फेसिंग की। और यहाँ पर जो है ना वो आजकल कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और इस कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से जो है ना वो पूरा किचन, एक तो हमारे टाइल्स ब्लैक लगे हुए हैं तो पूरा जो किचन है ना वो सफ़ेद हो जाता है, इतनी मिट्टी होती है उसके अंदर। तो भाई आप जितनी भी सफाई कर लें, आप यकीन करें कि अगर आपका जो किचन या घर या अपार्टमेंट जो है ना रोड फेसिंग है ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सफाई करना। लेकिन खैर फिर भी अल्लाह ताला हिम्मत देता है और आप जो है वो सफाई करते जाते हैं, वरना अगर आप किसी पे रहे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी आदत है, अगर मैं यहाँ खड़ी होगी, भले मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब होगी और मैं देखती हूँ कि सिंक गंदा है या कोई चीज़ गंदी है, तो मैं वहीं के वहीं उसको हाथ के हाथ धोना शुरू हो जाती हूँ, बजाय इसके कि मैं उसको छोड़ के आ जाऊँ। मुझे बहुत गंदा लगता है, सिंक गंदा, चूल्हा गंदा, काउंटर गंदा। तो बस ये तो खैर बिल्ट इन होता है और ये हर एक के अंदर नहीं होता। तो बस यही होता है कि इंसान जो है वो अपने काम से ही जाना जाता है और पहचाना जाता है। इस पे कोई अवार्ड तो नहीं मिलता, लेकिन एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है जो मिल जाती है। तो खैर बस यहाँ पर जो है वो बस अब किचन विचन से क्लीन करके और सारे काम करके जो है वो मैं बस अब आ गई थी। और अब मेरा यही था कि यार जल्दी जल्दी सारा घर जो है वो समेट लूँ।
تو بس یہی ٹاسک تھا کہ جلدی جلدی جو ہے وہ سارا گھر سمیٹ کے اور جو ہے وہ فارغ ہو جاؤں. تو بس اب میں اسٹارٹ ہو گئی تھی. یہاں پہ جو زرلش نے آئزل نے جو اپنے ٹوائز پھیلائے ہوئے تھے، خیر یہ تو آپ کتنا بھی سمیٹ لیں، ٹوائز تو کتنے بھی سمیٹ لیں نا، وہ تو سمٹ ہی نہیں سکتے. وہ اندر چلے بھی جائیں تو 5 منٹ میں واپس بھی آ جاتے ہیں. تو خیر بس کوشش یہی ہے، یہ زرلش ہے جو میرے ساتھ کروا رہی ہو. اور جو تھوڑی کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ میرا اور زرلش کے دونوں کے سیم کپڑے. اور یہ دیکھیے جی، میں ابھی صاف کر کے گئی تھی اور یہ اب حالات ہے سنک کے. تو بھائی کیا کر سکتے، یہ تو ہوتا ہی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ صاف کر رہے ہو تو وہ صاف ہی رہ جائے، وہ گندا ہو جاتا ہے دوبارہ. تو خیر بس اب یہاں پر جو ہے وہ میں بنانے لگی ہوں دال. اور میں بنا رہی تھی مونگ مسور کی مکس دال، کیونکہ تھا سنڈے کا دن اور میرا بہت دل چاہ رہا تھا، بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا دال کھانے کا. اور بھائی یہاں پہ ہو چکی تھی شروع بارش اور موسم کافی اچھا ہو گیا تھا، بہت اچھا. یہ دیکھیں چمکتا ہوا روڈ لگ رہا ہے. اور میں ہر وقت یہ دعا کرتی رہتی ہوں یار بارش ہو جائے، کیونکہ پتہ ہے بارش ہو جاتی ہے نا تو یہ ہوتا ہے ایٹ لیسٹ جو مٹی ہوتی ہے نا وہ بیٹھ جاتی ہے روڈ پہ، اور پھر جو ہے نا وہ کیا نام ہے اتنی اڑتی نہیں ہے مٹی. تو خیر میں بھی یہ جو ہوں وہ دال آلموسٹ میری بننے والی ہے. ابھی میں یہ وائس اوور کری ہوں نا تو آپ یقین کریں مجھ سے ابھی بھی بولا نہیں جا رہا، کیونکہ میرا ناک جو ہے نا وہ پورا بلاک ہوا ہوا ہے اس وقت بری طرح سے. پتہ ہی مجھے نہیں پتا آپ کو میری ریکارڈنگ سے فیل ہو رہا ہوگا یا نہیں فیل ہو رہا ہوگا، بٹ اٹس آل بلاکڈ. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یار، کراچی میں ہر وقت جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی وائرل کوئی نہ کوئی انفیکشن چل ہی رہا ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا. ہم اور سٹیز میں جائیں یا اور باقی پورے ملک میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، جتنا کراچی میں گند اور وہ ہے نا وہ کہیں اور نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہے مجھے ضرور بتائیے گا. میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ. چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.